नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। इसलिए वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यहाँ पर दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन साइंस की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले इनके 4 वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो के आई बटन पर आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जाकर उन 4 वीडियो को देख लीजिएगा। वहां भी जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं फुल डिटेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। दोस्तों, ये जो आपका सेशन चलता है ये आपकी हिंदी में चलता है और ये होता है इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का, चाहे एनटीपीसी का, चाहे एसएससी का और चाहे वो सीएचएस के विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे होंगे। तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए दोस्तों, समय ज़ाया न करते हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने हम सेशन की शुरुआत उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे जिस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था होमवर्क में और आपको इसका आंसर देना था आपके कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर देना था। जिन मित्रों का दोस्तों आपका इसका आंसर आपका ए आ रहा था गुरुत्वाकर्षण बल, उनका बिल्कुल सही उत्तर था, वो अपने आप को मिला लेंगे। उनका बिल्कुल सही उत्तर है और आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक जब भी मैं आपका सेशन कराता हूँ तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ और उस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का मैं फुल डिटेल में आपको एनालिसिस करता हूँ। देखिए, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल आधारी बल की। तो कितने मूल बल हैं दोस्तों? प्रकृति में दोस्तों कुल 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? कुल 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। उसमें सबसे आपका दुर्बल बल कौन होता है आपका? उसमें आपका सबसे दुर्बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आपका दोस्तों आप आता है दुर्बल 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 अंतराणविक बल। उसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों? उसके बाद तीसरा होता है आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। और उसमें चौथा होता है आपका इंट्रा न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। तो इस प्रकार के आपके 4 बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल अंतराणविक बल, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा होता है आपका प्रबल नाभिकीय बल। तो इसमें सबसे प्रबल आपका सबसे इसमें मजबूत आपका होता है कि आपका इंट्रा न्यूक्लियर फोर्स और सबसे कमजोर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही उतर जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण आपके भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स का दोस्तों क्या है आपका? ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही दोस्तों आपकी गंभीरता से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में देखने को मिले हैं और इस बार भी आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन छात्रों को इससे ज़्यादा समस्याएं हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें दिक्कत है, तो मैं यहाँ पर एक स्पेशल वीडियो गुरुत्वाकर्षण से बना दूंगा। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो तो आपका होमवर्क क्वेश्चन था कि वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं एटमॉस्फेयर, पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों? दोस्तों आपने जो आपकी पृथ्वी पर वायुमंडल जो है इसका जुड़ा रहता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल की विरल संरचना के कारण। तो किसके कारण जो वायुमंडल होता है ये पृथ्वी से जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं स्वयं भी बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो भी आप आसानी के साथ कर सकें। और दोस्तों जो भी बच्चे हमारे जो जीके जीएस का सेशन चलता है सुबह 8 बजे, आपके सप्ताह के 4 दिन, और ये आपका सप्ताह के आपके 3 दिन ये साइंस वाला सेशन चलता है। जो बच्चे इन दोनों सेशन को देखकर जाएंगे उनके पेपर में एक भी क्वेश्चन दोस्तों कवर नहीं होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर दोस्तों सुबह 8 बजे आपके जीके जीएस की श्रृंखला चलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं जीके से और साइंस के। तो 4 दिन आपके जीके जीएस के और 3 दिन आपके साइंस के। ये सारी क्लासें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जीके जीएस की क्लास की भी आपकी प्लेलिस्ट की लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जीके जीएस आपके साइंस वाली भी। तो दोनों आपके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासें जितनी हो चुकी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका पृथ्वी दोस्तों जो गुरुत्व होता है ये बहुत ही दोस्तों हैवी होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही दोस्तों होता है आपका जो वायुमंडल होता है ये पृथ्वी से जुड़ा होता है। और इसी दोस्तों गुरुत्व के कारण है कि वायुमंडल के जो निचले संस्तर होते हैं उनके घनत्व अधिक होते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी डेंसिटी घटने लगती है। तो ऐसे बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में कौन सा असत्य कथन है? यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है, यह रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र विभाजित है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। यह पोषक तत्वों ऑक्सीजन व हार्मोन का परिवहन होता है। तो कौन सा दोस्तों आपका परिसंचरण तंत्र से दोस्तों असत्य है ये आपसे बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। तो हमारा दोस्तों आपका दोस्तों परिसंचरण तंत्र है ये खुला नहीं बल्कि ये बंद परिसंचरण तंत्र है। पूर्ण विकसित और क्या है आपका बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और बात करेंगे दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र की, तो आपका जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये केवल और केवल आपकी जो होता है तिलचट्टा, इसको समझ लेंगे किसमें दोस्तों आपके तिलचट्टे में मकड़ी और झींगा में, मकड़ी झींगा इस प्रकार के जो होते हैं आपके
उनके अंदर आपका क्या होता है, आपका खुला परसेंटेज होता है, और मनुष्य के अंदर आपका बंद परसेंटेज होता है। यही आपका सत्य कथन हो जाएगा। और ये जो आपका और ये सारी जो कथन है ये बिल्कुल आपके सत्य कथन है। इस कथन को आप याद कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप दोस्तों करने के दोस्तों अभ्यास डालिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पेपर का जो लेवल होता है, पेपर का अगर थोड़ा सा लेवल हर बार बढ़ ही रहा है, अगर इस बार भी थोड़ा लेवल बढ़ गया और इस बार से थोड़ा सा मिलान करने क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग घबरा जाएंगे। इसलिए दोस्तों जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो वहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपके मिलान के भी आपको लेकर आता हूँ, जिससे कि आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो रहे हैं वहाँ पर दोस्तों आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। तो अगर आपके भी एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आसानी के साथ कर सकें। देखिए सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करके सही कोड का चुनाव कीजिए। लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस, रेनिन या फिर कैसिन। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन पता होता है तो उसे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जिससे आपको लैक्टोज मान लीजिए पता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो लैक्टोज है दोस्तों ये आपकी ये दूध का मीठापन इसी कारण होता है। किसके? आपके लैक्टोज के कारण। अगर मान लीजिए इसको नहीं पता, आपको ये पता है कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है ये दूध का दही में परिवर्तन करता है, ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और रेनिन के बारे में जान लीजिए, रेनिन क्या होता है आपके, ये दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ये भी आप लोगों को पता होगा कि दूध प्रोटीन को कौन पचाता है, आपके रेनिन बचाता है। और कैसिन की बात करें तो दूध का सफेद रंग आपके कैसिन को जाता है। सभी आसान थे, इसे आप आसानी के साथ कर सकते थे। तो पहला दोस्तों हमने 4 में मिलाया लैक्टोज को दोस्तों किस में मिलाया दोस्तों, लैक्टोज को दोस्तों हमने किस में मिलाया, दूध का मीठापन में। पहला दोस्तों हमने तीसरे में मिलाया, फिर दोस्तों दूसरा हमने पहले में मिलाया 1 3 3 2 1 नहीं, देखिए 3 4 1 2 में हमने मिलाया है। पहले वाला हमने तीसरे में मिलाया है, फिर दोस्तों हमका दूसरा वाला हमने चौथे में मिलाया है, फिर तीसरा वाला दोस्तों हमने पहले में मिलाया है, और फिर कैसिन को हमने दूध का सफेद मिलाया। हाँ 3 4 1 2 देखते हैं 3 4 1 2 किस विकल्प में है। 3 4 1 2 दोस्तों आपका डी विकल्प है। 3 4 1 2 इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन में आए, आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आपसे घबराएंगे नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़े सिंपल से हैं। रेनिन सबको पता है कि रेनिन क्या दोस्तों आपका, रेनिन क्या होता है, दूध प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम है, सबको पता है। कैसिन क्या दोस्तों आपके दूध का सफेद रंग होता है, कोई भी उठा लीजिए। लैक्टोज क्या है दोस्तों, सबको पता है कि आपको दूध का मीठापन। लैक्टोबैसिलस क्या है, दूध का दही में परिवर्तन। आपको ये तो बड़े आसानी के साथ आप कर सकते थे। और उसमें एक चौथा वीडियो था, इसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, और जो भी चारों सेशन हो चुके हैं, 4 क्लासें हो चुकी हैं, और चारों क्लासों को आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। ये 1000 क्वेश्चन जिसने भी कर लिया उनके लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये हमने जो सेशन चला है बहुत ही अच्छा सेशन है, और बहुत ही लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। क्लास जितने भी लोग आप इसकी तैयारी करें, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पार्सेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक होता है। जो एक पार्सेक होता है दोस्तों, ये आपका एक दूरी का मात्रक, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का क्या है दोस्तों, आपका लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है दोस्तों, का क्या होता है, आपका पार्थिक होता है। इसी प्रकार से प्रकाश वर्ष भी होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष मतलब होता है लाइट ईयर। लाइट मतलब दोस्तों जो आपका प्रकाश होता है, ये एक वर्ष में जितनी दूरी को तय करता है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये भी दोस्तों आपकी दूरी का बहुत बड़ा होता है मात्रक, लेकिन इससे भी बड़ा मात्रा आपका पार्थिक होता है। और उसमें याद रखेंगे कि एक पार्थिक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। कहता है दोस्तों 3.25, वैसे तो एक्चुअली निकालेंगे 3.26 होता है, लेकिन उसको 25 लिख देते हैं, तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। लाइट ईयर होता है एक पार्थिक बराबर। और ये दूरी का क्या होता है, सबसे बड़ा आपकी सबसे बड़ी यूनिट होती है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्थिक किसकी यूनिट है, तो आपकी दूरी की यूनिट है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, तो आपकी दूरी की यूनिट है। इसको याद रखेंगे। उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी साइंस के सेशन आपके चलते हैं, ये इसका क्या है तो का 5th वीडियो है, लेकिन साइंस का एक सेशन इससे पहले मैंने चलाया था, वहाँ पर आपको 10th आपके मतलब 10 वीडियो आपको करा चुका हूँ, और 10 वीडियो वहाँ पर उसके 1 लाइनर हैं। 1 लाइनर करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको विकल्प जो है आपको नहीं मिले हैं, लेकिन ये 10 वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपको 25 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो 10 वीडियो के माध्यम से 250 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो यहाँ पर जाकर दोस्तों 250 क्वेश्चन देख लेंगे, और 250 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपके लेवल के ही हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी साइंस MCQ क्विज नाम की एक प्लेलिस्ट, जाकर प्लेलिस्ट खोल कर देख लीजिएगा, या फिर आप स्वयं प्लेलिस्ट पेज पर चले जाएगा, स्वयं प्लेलिस्ट पेज पर चले जाएगा। और दोस्तों इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, हमसे आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, और कई सारे आपके स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप भी व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर देखेंगे कि 8574560837 8574560837 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। रेल की जो गति होती है दोस्तों आपका, ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है। घूर्णन गति बिल्कुल नहीं, चक्रण घुमाव गति बिल्कुल नहीं, प्रक्षेप गति क्या होती है आपका, ये वाला गति होती है बिल्कुल नहीं, ये आपका एक प्रकार का रूपांतरित गति होती है। इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों ने रूपांतरित गति के बारे में तो पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे कहते हैं ट्रांसलेटरी, क्या कहते हैं ट्रांसलेटरी। दोस्तों जो रेल की गति होती है क्या होती है कि रूपांतरित गति होती है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं रूपांतरित गति की। तो रूपांतरित गति दोस्तों एक ऐसी गति होती है जिसमें वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। तो ये गति आपकी किसकी होती है, आपके ये तो इस प्रकार से तो रेलवे ही तो गति करता है। और जो रूपांतरित गति होती है कितने प्रकार की, आपका दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की आपकी, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका सरल रेखीय गति, एक होता है आपका सरल रेखीय गति, और एक होता है आपकी वक्रीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है दोस्तों आपके, सरल रेखीय गति क्या होता है आपका, जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, जैसा कि दोस्तों आपका ट्रेन गमन करती है। तो ये हो गई आपके रूपांतरित गति, समझ गए होंगे। एक तो हो गई दोस्तों आपकी कि जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, और एक होती है एक गतिमान वस्तु जब एक वक्र रेखा में गमन करती है, उसे कहते हैं वक्रीय गति। तो एक लोग समझ गए होंगे वक्र रेखा दूसरी उसी होती है, और रूपांतरित गति में दो प्रकार की गतियां होती हैं। यहाँ पर देखिए कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। यहाँ पर दोस्तों साइंस का जो सेशन होता है हमारा लगभग 15 मिनट का सेशन होता है। तो आज भी दोस्तों हमारा सेशन 15 मिनट का रहेगा। और कल का जो दोस्तों आपको जीके जिसकी क्लास हुई थी, चौथी क्लास, उसमें दोस्तों हमारा जो टेक्निकल आप कुछ इशूज़ के कारण आपकी जो क्लास हुई थी ये लाइव नहीं हो पाई थी, लेकिन क्लास मैंने अपलोड करा दी थी, और आप लोगों ने बिल्कुल उसका आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। तो अगर एक दिन दोस्तों आपकी लाइव क्लास नहीं आ पाई, मैंने क्लास तो आपको प्रोवाइड कराई दी थी, तो आपको क्लास जाकर देख लेना था, चौथी क्लास जाकर देख लीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि सपोर्ट दोनों तरफ से हो रहा है तभी अच्छा लग रहा है। आप लोग क्लास को लगातार देखते तो ठीक है, मान लीजिए एक दिन कोई टेक्निकल इशू हो गया, आपके लाइव क्लास नहीं आ पाई, तो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, जाकर चौथी क्लास देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, और उस क्लास को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने 20 मिनट का कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको मैप भी कराए गए हैं, आपको मैप से दोस्तों को भारत का मैप और दोस्तों आपके फिजी द्वीप का भी आपको मैप दिखाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसको कराया गया। तो चौथा क्लास जाकर अवश्य देख लीजिएगा, और जिसने एक भी क्लास नहीं देखी तो शुरू से लेकर एक से लेकर आपकी चौथी क्लास देख लेंगे। और अब सोमवार से दोस्तों आपका जीके की क्लास शुरू होगी, क्योंकि आज शनिवार को और अब कल रविवार को, ये दोनों दिन आपकी साइंस की क्लास ही रहेगी। देखेंगे कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा, जब आपकी नाव के भार के बराबर होगा। तो डूबने का नियम ही यही होता है दोस्तों, डूबने का नियम ही यही होता है कि जब दोस्तों जो आपका जो भार होता हटाता है वो अपने से कम हटाएगा तो वस्तु डूब जाएगी, अपने के बराबर हटाया जाएगा तो वस्तु तैरती रहेगी, और अपने से दोस्तों ज़्यादा हटाएगा तो दोस्तों आपकी वस्तु तैरती रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये आपका नियम होता है, ये नियम आप समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। तो नाव की भार के बराबर हटाएगा तो आपकी जो नाव होगी जल में नहीं डूबेगी, ये आपकी तैरेगी। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है किसके लिए। जो पसीना होता है मानव शरीर के लिए किस मुख्य रूप से सहायक है, शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए। बिल्कुल सही, आपका शरीर के ताप नियंत्रित करने के लिए मानव का जो पसीना होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मनुष्य का तापमान अधिक हो जाता है, आपका मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है 33.33 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और केल्विन निकालेंगे तो 310 केल्विन, क्योंकि अगर कोई भी तापमान आपको सेल्सियस दिया गया है, अगर इसको आप केल्विन बदलना चाहते हैं तो याद रखेंगे उसमें 273 आपको इंक्लूड कर देंगे, उसमें क्या लेंगे तो को ऐड करके निकाल लेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा आपका इसका मान। तो दोस्तों पसीने जो है मानव शरीर के लिए ये निकल कर दोस्तों शरीर का तापमान क्या आपको नियंत्रित कर देता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लगभग दोस्तों हमारा जो सेशन है हमारा सेशन लगभग 13 मिनट हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन आज का अंतिम रहेगा, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित, जिसमें दोस्तों कहते हैं चार्जलेस, क्या होगा चार्जलेस। अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इससे सरल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों जो आपका परमाणु होता है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ कि जो दोस्तों का क्या होता है जो परमाणु होता है उसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, उसमें जो आपके मौलिक कण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन, और एक होता है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है आपका न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर इकाई ध्रुवीय होती है, और निकालेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका धनावेश होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों आपका ये आपका ऋणावेश होता है, इतना ही होता है लेकिन आपका ऋणावेश होता है। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में निकालते हैं तो आपको 4.8 × 10⁻⁻10 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाता है। तो आपको पता ही होगा। अब देखेंगे कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका जो आवेश होता है कितना होता है, इसमें आवेश कितना होता है दोस्तों, इसमें आवेश आपका नहीं होता है। तो ये प्रकार का न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का आपका उदासीन कण होता है, एक प्रकार का उदासीन, या फिर कह सकते हैं कि दोस्तों एक प्रकार क्या होता है आपका ये, एक प्रकार का दोस्तों आपका ये उदासीन कण होता है। इसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं पाया जाता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है? तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बिल्कुल आप लोग देंगे। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी आपकी सक्रियता को बढ़ाइए और कमेंट करते रहिए कि आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर भी रहे हैं और आप लोग भी कमेंट करके इसका आंसर लीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी आपको इसके बारे में अतिरिक्त होती है उसको भी आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको लिख देने से अधिक जानकारी हो जाती है। और दोस्तों आप लोग जब इसका कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे, तो अपना नाम भी लिखेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे और आप कहाँ के हैं ये भी लिखेंगे। बस आप किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं ये भी लिखेंगे, किस क्लास में आप तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास में इसकी भी तैयारी, इसकी भी आप करेंगे किस, या फिर आप लिखेंगे कि किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी क्लास में तो किस क्लास में है और किसकी तैयारी कर रहे हैं ये आप लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे और अपने कहाँ के हैं ये भी लिखेंगे। तो ये सब करके अपना आप उत्तर लिख देंगे। देखिए, धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रोक्स कांच, पायरेक्स कांच, क्रिस्टल कांच, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस आंसर का मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। कहाँ इंतजार करूंगा? आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं टाइम टेबल से क्लासेस चलती हैं। सोमवार और मंगलवार को जीके जीएस की क्लास चलती है सुबह 8 बजे, फिर बुधवार को साइंस की क्लास, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को दोस्तों आपके सुबह 8 बजे आपकी मिलती है किसी क्लास आपके जीके जीएस की क्लास, फिर शनिवार रविवार जैसे आज शनिवार है तो साइंस वाली क्लास, फिर कल भी आपकी शनिवार इसकी क्लास होगी साइंस की क्लास। तो अभी ये जो आपका बैच है दोस्तों ये 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपकी 4 क्लासेस जीके जीएस की और 4 क्लासें अभी तक साइंस की हो चुकी थी और ये आपकी 5वीं क्लास हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग समझ लेंगे ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर एक लिखा रहेगा इस वीडियो की प्लेलिस्ट, इस वीडियो का मतलब साइंस की प्लेलिस्ट, और एक लिखा रहेगा कि आपके जीके जीएस की प्लेलिस्ट। तो जाकर चारों वीडियो को देख लीजिए और अब फिर से आप इसको क्या कीजिए, आपको दोस्तों एक और से आप आगे वाली क्लास लेते चलिए और पीछे की क्लास को बराबर करते चलिए। यहाँ पर बहुत बड़ा सेशन नहीं है, 15-20 मिनट का सेशन है, तो आप उससे साथ कर सकते हैं। और चौथा वीडियो दोस्तों हमारा जो लाइव किसी वजह टेक्निकल इशूज़ की वजह से नहीं हो पाया था, कल नहीं हो पाया था हमारा टेक्निकल इशूज़ वजह से, तो आप लोगों ने देखा नहीं, लेकिन ये गलत कार्य किया, क्योंकि हमने जितने भी आपके क्वेश्चन कराए हैं वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। बस टेक्निकल इशू की वजह से आपका क्या हो जाएगा, आपका लाइव नहीं हो सका। तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इसी जाकर वीडियो देख लेंगे। चौथा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो और 20 मिनट का सेशन है, बहुत ही अच्छा सेशन है दोस्तों। ये हमारा होता है जीके जीएस की क्लास, जिसने भी नहीं देखी है जाकर अवश्य देख लेंगे। और दोस्तों किसी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे अन्य वीडियो की आपकी प्लेलिस्ट और लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो जाकर जो भी उपयोगी क्लास आपकी हो सकती है जाकर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है। कोई भी दिक्कत परेशानी की आपको सकता नहीं है। जो भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताएंगे, उस क्वेश्चन को फिर से मैं इंक्लूड करके आपको पूरा फुल डिटेल बता दूंगा। अगर यहाँ पर मैं जितना भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, अगर किसी में कोई अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, फिर से कर दीजिए। तो जब नेक्स्ट आपका सेशन आएगा तो वो क्वेश्चन इंक्लूड करके फिर से फुल डिटेल में आपको दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं फुल डिटेल में कराए जाते हैं, जिससे कि आपको उद्देश्य मात्र इतना रहता है कि आप एक क्वेश्चन से 4-4 5 क्वेश्चन करके आप पूरा बात समझ सकें। चलिए दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन का समय होता है लगभग ये आपके 15 से 18 मिनट का होता है और 18 मिनट बीत चुका है। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। जय हिंद, जय भारत।